आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के आला कायद आयतुल्लाह अली खामेनी की जानिब से कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ईरान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान हजारों लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। उनका यह कहना था कि यूएस के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल थे और उन्होंने ईरान के खिलाफ साजिश में बराह रास्त किरदार अदा किया। खामेनी की जानिब से चेतावनी दी गई है कि ईरान अपनी सरहदों से बाहर जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन जिन अफराद को जिम्मेदार समझा जाता है उनको सजा मिलेगी। ईरान के मुताबिक एहतजाजात के दौरान ही तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की जानिब से आज कहा गया कि ईरान के ताल्लुक से अच्छा निशान ये है कि हुकूमत ने एहतजाजी तलबा के सजाए मौत को मंसूख कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि यूएस सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी तनाव को भी कम कर दिया गया और किसी एयर स्ट्राइक के प्लान को फिलहाल रोक दिया गया है। थरूर ने कहा है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से पूरी मालूमात नहीं मिल रही, मगर अफवाह ये है उसके मुताबिक प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम हो रही हैं और टेंशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। गाजा के सिलसिले में उन्होंने कहा है कि लोग अभी भी मर रहे हैं और हमास के डिसआर्ममेंट के अमल भी मुकम्मल नहीं हुए। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की इजाजत वापस लेने के जरिए तालीम को फिरकावारी बना रही है। जम्मू कश्मीर के सैयद नासिर हुसैन की जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम तलबा की तादाद एडमिशन लिस्ट में ज्यादा थी, मगर एनएमसी ने कॉलेज का परमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी कमी के बहाने से मंसूख कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या कॉलेज को लाइसेंस देने से पहले प्रॉपर इंस्पेक्शन हुई थी और क्या प्रेशर की वजह से ये कार्रवाई की गई है। हुसैन की जानिब से हुकूमत से पूछा गया है कि क्या एनएमसी का भी मिसयूज हो रहा है, जैसे कि ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट्स के साथ होता आया है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार की जानिब से महाराष्ट्र हज कमेटी के सीईओ के तौर पर एक गैर मुस्लिम की तकरीरी पर सख्त एतराज करते हुए इसे मुसलमानों के मजहबी उमूर में मुदाखलत करार दिया गया और महाराष्ट्र हुकूमत से इस फैसले को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया गया। उन्होंने जम्मू और रियासत के दर्जे के मसले पर भी बीजेपी पर फिरकाबंदी और तकसीमी सियासत का इल्जाम लगाया है और वाज़ेह किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक जम्मू और कश्मीर एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो सकते। साथ ही महाराष्ट्र के मकामी इंतखाबात का हवाला देते हुए उन्होंने गौरी लंकेश कत्ल केस के मुलजिम के इंतखाबात लड़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कत्ल और रेप जैसे संगीन जुर्मों में मुलविस अफराद को इंतखाबात से दूर रखने के लिए सख्त इंतखाबी कानून का भी मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस कोर्स मंसूख किए जाने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी, जिसमें कि मरकजी हुकूमत और नेशनल मेडिकल कमीशन से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कॉलेज का कयाम जम्मू कश्मीर के लोगों को तिब्बी तालीम और सहूलियत देने के लिए हुआ था और इस पर भारी अवामी पैसा भी लगाया गया है। तनवीर सादिक ने जोर दिया है कि अगर कोई कमी थी तो उसे सुधार के जरिए दूर किया जा सकता था, जबकि गैर हिंदू तलबा के दाखिले पर उठे एहतजाज के बाद ही इस फैसले पर शफाफ और मंजफाना दोबारा जायजा जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डॉक्टर वीरी की जानिब से बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि पार्टी ने जम्मू और कश्मीर की तारीखी पहचान और अवामी इख्तियारात को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फिरकावाराना सियासत के जरिए नफरत फैलाई जा रही है और तरक्की के नाम पर रेल और सड़कों के मंसूबों के किसानों और बागबानी से जुड़े लोगों की जमीन खतरे में डाली जा रही है, जो कि उनके रोजगार पर सीधा हमला है। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टर्स की तकरीरी की है, जिसमें कि 2 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया और 3 नवंबर 2025 के लाल किला बम धमाका का मुत्तहम सुसाइड बॉम्बर रहा है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के या तहकीकात के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से पता लगाया गया। ईडी की जानिब से अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में यूनिवर्सिटी के सीनियर अफराद और बाकी फैकल्टी के बयानात चार्जशीट में दिल्ली कोच में फाइल किए गए। ईडी ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारत, जो कि दाऊद फरीदाबाद में कीमत में तकरीबन 140 करोड़ रुपए की है, प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को सिर्फ पेपर पर रेगुलर फैकल्टी दिखाया गया ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन से अप्रूवल हासिल किए जा सके और फैसिलिटी बगैर रुकावट के चलती रहे। जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की जानिब से आज कहा गया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और बारिशों और फ्लड के बावजूद भी टूरिज्म सेक्टर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और टूरिस्ट अराइवल में इजाफा शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया है कि नई मंजिलों पर सस्टेनेबल टूरिज्म को फरोग देने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे कि ट्रेडिशनल हॉटस्पॉट पर दबाव कम होगा और लोकल कम्युनिटीज के लिए रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के मौके भी बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के धाबा गांव में मदरसा होने की अफवाह के बाद ही ज़ेरे तामीर एक स्कूल पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे कि आदिवासी बच्चों का तालीमी ख्वाब चूर चूर हो गया। गांव के रहने वाले अब्दुल नईम अपनी जाती जमीन पर नर्सरी से जमात 8वीं तक का स्कूल बना रही थी ताकि बच्चों को दूर दूर से स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन इजाजत के हवाले से उठी वाली अफवाहों और इंतजामी जल्दबाजी का सबब स्कूल का हिस्सा गिरा दिया गया। एनओसी जारी होने और कोई मदरसा होने की शिकायत न होने के बावजूद कार्रवाई ने वालिदैन और तलबा को गहरी बेचैनी में डाल दिया है, जबकि गाँव वाले इसे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी करार दे रहे हैं। ईरान से हिंदुस्तानी तलबा और ज़ायरीन का पहला गिरोह महफूज दिल्ली पहुंच गया, जहां पर वापस आने वालों ने जमीनी हालात को पुरसुकून करार देते हुए कहा कि असल परेशानी सिर्फ इंटरनेट बंद की वजह से थी। तलबा का यह कहना है कि शहरों और यूनिवर्सिटी कैंपस में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी और न ही उन्होंने किसी किस्म का तशद्दुद देखा है। वजारत खारजा ने बाकी मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत की तस्दीक की, जबकि वालिदैन ने बच्चों की महफूज वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों और तलबा तंजीमों की कोशिशों को भी सराहा और अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर यकीन न करें। थना मंडी से एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने जम्मू को अलग रियासत बनाने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि चनाब वादी और पीर पंजाल की अवाम इस सोच के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के साथ बरसों से तरक्की और इदारों की तकसीम में नाइंसाफी होती आई है, जबकि बड़े मंसूबे हमेशा जम्मू को मिलते रहे हैं, जिससे कि इलाकाई बेचैनी और बराबरी का सवाल और गहरा होता जा रहा है। जोजिला पास पर श्रीनगर ले हाईवे पर ट्रैफिक 2 दिन की बंदिश के बाद शनिवार को बहाल कर दिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मौसम बेहतर होते ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि जुमा को इलाके में तकरीबन 8 से 10 इंच बर्फ पड़ी थी। एहतियाती तौर पर सड़क बंद कर दी गई, जबकि सफाई के बाद करगिल की जानिब से गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू कर दी गई थी। वहीं इंतजामिया ने मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी, जबकि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोनमर्ग से करगिल की तरफ ट्रैफिक इतवार को बीआरओ की इजाजत के बाद चलाया जाएगा। कई हिंदुस्तानी जिनमें तलबा भी शामिल रहे ईरान से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर ईरान में फैली एहतजाजात और सरकारी दबाव के बावजूद जिंदगी पुरसुकून रही। फ्लाइट जुमे की रात ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी, जबकि तलबा ने बताया है कि हमें ईरान में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, बस इंटरनेट कम रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के हालात का पता मुश्किल से नहीं चल पा रहा था। रिपब्लिक डे से पहले जम्मू पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में मकान तलाशी का अमल शुरू किया गया। एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने रहने वालों के डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड्स की तस्दीक की और मालिक के मकान के रिकॉर्ड्स का भी जायजा लिया। ये सिक्योरिटी ड्राइव अमन और निजाम के साथ की गई ताकि नेशनल इवेंट के दौरान किसी भी खतरे को रोका जा सके। पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की है और कहा है कि दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही एक्सरसाइजेस चलाए जाएं। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आज कहा गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी या फिर एनडीए के साथ कोई भी गठजोड़ नहीं होगा। एआईएमआईएम ने 15 जनवरी को ही हुए म्युनिसिपल इलेक्शन में 125 सीट जीती है, जिसमें से कि हिंदू और दलित भी शामिल रहे थे। ओवैसी ने अपनी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स को अवाम के बीच रहकर मेहनत करने की हिदायत दी। पार्टी ने औरंगाबाद, अमरावती, मुंब्रा, गोवांडी, धुले, अकोला, नांदेड़ और मालेगांव, अहमदनगर, जालना, सोलापुर और परभानी में भी सीट हासिल की है और तेलंगाना की म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में कायद हज़ब के खिलाफ राहुल गांधी की जानिब से आज मध्य प्रदेश की हुकूमत और दूसरे इदारों पर तनकीद की गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा न करने का इल्जाम लगाया। भागीरथपुर में भी असरअंदाज अफराद के घरवालों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साफ पानी और कम पोल्यूशन फराहम किया जाए। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने मुतासिर लोगों से मुलाकात की है और उनके परिवारों में मौत और बीमारी के वाकयात समझे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया ने महिलाओं की खूबसूरती को बलात्कार से जोड़ने और SC/ST महिलाओं के खिलाफ जिनसाना जुर्म को तीर्थफल से मुनासिब करने के बयान से भी हंगामा खड़ा कर दिया है। उनके बयान पर सीएम मोहन यादव और बीजेपी ने सख्त तनकीद की है और कांग्रेस से उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड की है। कांग्रेस ने कहा है कि बरैया के बयान से पार्टी का ताल्लुक नहीं है और उन्हें वजाहत देने को कहा भी है। बरैया ने अपने बयान का दिफा करते हुए कहा है कि उनका मकसद SC/ST महिलाओं के हक में था, मगर उनके बयान को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुला तनकीद का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कांग्रेस पर इल्जाम लगाया गया कि वो काशी की विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और हिंदुस्तान के मजहबी और सकाफती विरासत की इज्जत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथम धाम की तामीर के दौरान भी कुछ लोग साजिश कर रहे थे और मूर्तियों के टुकड़े सोशल मीडिया पर फैलाकर प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और शुमाली शहर देर हाफेर के करीब साइरियन हुकूमती फौज सुबह के वक्त दाखिल हो गई, जब कुर्दिश की क़ियादत वाले फाइटर्स ने इलाका खाली करने का ऐलान कर दिया ताकि मुकाबले से बचा जा सके। इससे पहले अलीपो में हुकूमती फौज और यूएस की क़ियादत वाले कुर्दिश की क़ियादत वाली साइरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान खतरनाक टकरार हुई थी। वहीं साइरियन फौज ने देर हाफेर पर पूरा काबू हासिल कर लिया। जरा एयरबेस पर भी कब्जा किया गया और माइंस और एक्सप्लोजिव हटा रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता 2 दिन में 11,000 से ज़ायद लोग साइड रोड के जरिए ही हुकूमत के काबू वाले इलाकों की तरफ हिजरत कर चुके हैं।
इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।